नमस्कार भाई दोस्तों। जैसे यूएसए ने नक्शा जारी किया खालसा राज का, पूरी दुनिया के होश उड़ गए। सबसे ज्यादा होश उड़ गए चाइना के, क्योंकि चाइना को जो चीज चाहिए थी ना, वो खालसा राज से होकर गुजर रही थी। और चाइना के होश इसलिए उड़ गए क्योंकि यूएसए ने नक्शा जारी कर दिया। और ये नक्शा कब जारी किया, ये भी आपको बताएंगे। पूरी मतलब वीडियो को ध्यान से सुनना थोड़ा सा, तब आपकी समझ में आएगा। आपको अभी तक ये ही नहीं पता लगा दुनिया में चल क्या रहा है। आपको तो बस ये दिखाई दे रहा है, ये कर दिया मां मानव ने, ये कर दिया मां मानव ने, ये कर दिया फलाने ने, ये कर दिया ढिमका ने। आप इन्हीं चीजों में उलझे रह जाओगे। दुनिया में, बाहर की दुनिया में जो चल रहा है ना, उसके बारे में सोचो थोड़ा सा सोचो, ज्यादा नहीं। एक किताब है जो अमेरिका में लिखी गई थी, डीप स्टेट। डीप स्टेट के अंदर एक नक्शा है। उस नक्शे पर आज से बात नहीं चल रही मेरे भाई, 60 साल से बात चलती आ रही है। मतलब जितने भी अमेरिका के जो भी आते थे, राष्ट्रपति बनते थे, वो ये सोचते थे भाई चल ठीक है, तो इनका इस्तेमाल कर ले, सिक्कों का इस्तेमाल कर ले, सिक्कों का इस्तेमाल कर ले। लेकिन बड़े कमाल की बात है, आपको एक अचंभे की बात बताते हैं डोंटू साहब के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में। उनके हस्ताक्षर नोटों के ऊपर आएंगे, डॉलर के ऊपर। जो डॉलर होता है ना, अमेरिकी डॉलर होता है, उसके ऊपर हस्ताक्षर आएंगे उनके। पता क्यों आएंगे? क्योंकि डॉलर कहां पे जा रहा है? 94.70 इंडियन रुपीज। वाह, बड़े कमाल की बात। इतना तो कोई नहीं गिरता रे, इतना तो झुमका भी नहीं गिरा बरेली के बाजार में, जितना रुपया गिर गया दुनिया के बाजार में। चलो छोड़ो, रुपया उस देश का गिरता जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। इंडिया गिर रहा है तो क्या बोले, अभी सर्कस है। सर्कस कभी नहीं गिरता, सर्कस लगातार चलता रहता है। सर्कस है वो तो चलता रहेगा। सर्कस को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि भाई चलो सर्कस में भाई एक जोकर खत्म, दूसरा जोकर पकड़ लेंगे वो तो। अगर एक जोकर चला गया, एक मोगली चला गया, तो दूसरा मोगली तैयार है उनके लिए। उनको तो यहाँ पे सर्कस चलाना है भाई। सरकार तो और देशों में चलती है। बांग्लादेश का रुपया गिरा क्या? पाकिस्तान का रुपया गिरा क्या? चाइना का युआन गिरा क्या? सबसे बड़ी बात, सऊदी अरब का 60 साल से लेकर आज तक एक पैसे का अंतर नहीं आया उसके अंदर। और उससे भी बड़ी बात है, ईरान अगर अटैक कर रहा था सऊदी देशों के ऊपर है, तो सऊदी देशों ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? कभी सोचा आपने इसके बारे में? कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन अमेरिका ने जो खेल खेल दिया, इस खेल के अंदर मेरे भाई बड़े बड़े जो बोलते हैं ना अपने आप को कलाकार, कलाकार तो क्या कलंकार हैं, वो कलंकार है ना एक्सपोज हो गए। और ऐसे एक्सपोज हो गए जैसे मतलब कि ये महाराष्ट्र का जो बाबा था ना, वो एक्सपोज होया था। एक मीम आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। पहले अमेरिका बोलता था क्या हो तुम, अब हम बोलते हैं क्या है तुम। पहले एप्स्टीन बोलता था क्या हो तुम, अब महाराष्ट्र वाला बाबा बोलता क्या है एप्स्टीन तू। मेरे पास तो 100 से ज्यादा वीडियो है। वो वीडियो अपने पास हैं। आपको बार बार बताइए बात हमने, वो वीडियो है अपने पास। कहीं तुम सोचो नहीं है, नहीं है अपने पास भाई वो वीडियो। चलो उनका जिक्र छोड़ो। लेकिन भाई जो ये अपना पन्नू साहब बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, इसको सुनो। हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। बड़े कमाल के बात। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਣ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ।
इस बात से मेरे को एक बात याद आई भाई, सिद्धू मूसेवाला याद आया मेरे को। आज तक जिंदा हो लोगों के दिलों के अंदर, दीप सिद्धू आज तक जिंदा हो लोगों के दिलों के अंदर। पता नहीं अब अगर इस पूरा सिक्की इतिहास उठाएंगे तो पता नहीं कौन कौन है, महाराजा रणजीत सिंह है, पता नहीं कौन कौन आ जाएंगे, जनरल जोरावर सिंह है, पता नहीं कितने बड़े बड़े योद्धा सामने आ जाएंगे जो आज तक जिंदा हैं, जिंदा। सबसे बड़ी बात, आज भी लोगों को संतों की तस्वीर डरा देती है, तस्वीर, और ऐसा डरा देती है कि लोग है ना घर में छुप जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वापिस आ सकता है भाई, कभी भी आ सकता है। इसको बोलते हैं असली सिख। और ये कुछ कबूतर, कबूतर बोल रहा हूं मैं, कबूतर मेरे को पता तू वीडियो पक्का देखेगा। कबूतर मेरे को बोल रहा है अगर तेरे अंदर दम है तो तू सिख सज जा। कबूतर तू जहां तक नहीं पहुंच सकता ना, मैं वहां पे रहता हूं। याद रखना इस बात को, जहां तेरी सोच खत्म हो जाती है ना, मैं वहां पे रहता हूं। बाबा नानक के साथ भाई बाला और भाई मर्दाना रहते थे। कभी बाबा नानक ने उनको ये नहीं बोला भाई तुम सिख सजो, नहीं बोलिया। सिक्की ना सिक्की कर्मों से मिलती है, बड़े अच्छे कर्म, पता नहीं कितने गहरे कर्म जो कोई बंदा करता है ना उसको सिक्की में सजाया जाता है। और जो ये अपने आप को दूसरे धर्मों से सिक्की में कन्वर्ट करते हैं और फिर गलत काम करते हैं, आप इनको सिख मानोगे? मानोगे इनको सिख? सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, पगड़ीधारी, केस सजा के हम आरती करेंगे, हम हवन करेंगे। अबे हवन तुमने ट्रंप के लिए भी किया था, हवन तुमने नेतन्याहू के लिए किया था, हवन तो तुमने सबके लिए किया था। तुमने तो ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया था कि भाई जो बाबर आएगा वो अंधा हो जाएगा। वो बाबर तुम्हारी ठिकाने पे लगा के चला गया। पता है क्या इन बातों का? पता ही नहीं होगा किसी को। बड़े कमाल की बात। पर खालिस्तान ਦਾ रेफरेंडम ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। समझे कुछ इन बातों से? यहां भी बताना पड़ेगा। अमेरिका नक्शे जारी कर, एक तरफ चाइना भी जारी कर रहा था, नक्शा जारी कर रहा था चाइना। चाइना को क्यों चाहिए भाई खालसा राज? पता आप लोगों को? क्योंकि उसको डायरेक्ट व्यापार करना है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के और चाइना के बीच में बैठा पंजाब, इंडिया नहीं। इंडिया तो झूला झुलाता है उसको, मोमोज खिलाता है उसको। इंडिया में तो ये सब चलता है, लेकिन बीच में पंजाब बैठा हुआ, पंजाब, इनको पंजाब चाहिए, पंजाब, सबको पंजाब चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो पंजाब हितैषी है उनको पंजाब चाहिए या नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो अपनी पंथक धीर को आगे लेके आओ, जो पंजाब के हितों के बारे में सोचे, जो आगे उठ के सवाल कर सके कि हाँ हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमने 4500 करोड़ का टैक्स दिया और हमारे को बाढ़ के अंदर 45 करोड़ की मदद नहीं मिली, 45 लाख की मदद नहीं मिली। कभी किया ये सवाल? ये सवाल करोगे तब पता लगेगा आपको। बातें बहुत सारी हैं, अगले वीडियो में कंफर्म करेंगे आपको, तब आपको पता लगेगा। लेकिन इतना बता देते हैं, यूएसए आप लोगों के साथ है तो आप लोग यूएसए के साथ खड़े हो जाओ। हम ये नहीं कहते इजराइल के साथ ना, इजराइल को अपने आप खुद लेने लगा देगा यूएसए। यूएसए में रहते हो आप तो यूएसए के साथ खड़े हो, आप कनाडा में रहते हो कनाडा के साथ खड़े हो, जैसे स्पेन में सिख रहते हो स्पेन के साथ खड़े हैं। हम इनको कभी गलत नहीं कहते। गलत कहने वाले पता नहीं, वो तो अपने माँ बाप को गलत बोल देते हैं। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपका अनुसार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।